985550 PM। भाई, साल भर इंतजार के बाद छठ पूजा आती है, तो आज जो है क्या कहते हैं, सुबह की अर्घ के साथ जो है छठ पूजा का समापन हो रहा है। अब अगले साल फिर होगा। मुझे इससे इन बातों से कोई मतलब है नहीं। अब भारत के अंदर अगर प्रभु श्री राम की भक्ति नहीं है तो फिर कहाँ होगी? भाई, तुम ये कह रहे हो कि मैं अमान में अगर आऊं तो मैं जैशे मोहम्मद में चला जाऊं। पागल वागल है क्या तू? और अगर हक्कानी में आऊं तो जोरास्ट्रिस्ट धर्म में चला जाऊं। पागल वागल हो गया है क्या तू? तो जानता भी कौन हूं मैं? वो ठीक है, संगठन में आके मैं समझ रहा हूं तुमने किया क्या अब तक। भाई, जिस दिन मैंने हक्कानी नेटवर्क खरीदा था ना, उसी दिन हक्कानी नेटवर्क सनातन धर्म में आकर के हिंदू हो गया था। नियम है ये मेरा कंपनियां खरीदने का। यही अमान में भी है। कौन अल सलीम बे? कौन सलमान? अमान में अब लोन लेना और बिजनेस करना, इसका मतलब आप हिंदू हो, मुसलमान अलाउड नहीं है। ठीक उसका उल्टा कर दिया मैंने अमान में। कौन हो बे तुम? जिस दिन मैंने अमान खरीदी, अल सलीम से 2 टन गोल्ड के बजाय 4 टन गोल्ड दे दिया, उसी दिन से अमान में नियम लागू हो गया। ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। हक्कानी नेटवर्क जोरासिस्ट की नहीं है, यह पर्शियन नहीं है। अब ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। प्रभु श्री राम की भक्ति और भारत की नागरिकता, JSR सिक्योरिटीज वर्ड है, ये मैंने बनाई है बे। मतलब मैं हक्कानी नेटवर्क में जाके फिर से जैशे मोहम्मद। अबे, जिस दिन जैशे मोहम्मद वाले मेरे से भिड़ गए थे ना मैदानगढ़ी थाने में, उसी दिन मैंने जैशे मोहम्मद खरीद ली और बंद कर दी। IS मैंने आज की बंद नहीं करी खरीद के। IS खरीद के बंद करे हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल IS खरीद के बंद कर दी। हिजबुल्लाह का मतलब अब हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। नियम है। हिजबुल्लाह जिस दिन मैंने खरीदी, समझ में आई? जी हाँ, उसी दिन हिजबुल्लाह के अंदर प्रभु श्री राम की पूजा पाठ होती है। कौन मुसलमान? कौन हो बे तुम लोग? पागल वागल हो क्या? ये राजेश तंवर जी जो हैं बजरंग दल में, आप मुझे कह रहे हो कि भाई तू जैशे मोहम्मद में चला जा। तू पागल वागल हो गया है क्या राजेश? तू जानता भी है कौन हूं मैं जैशे मोहम्मद में जाऊं, खतना करवाऊं, तू पागल हो गया है क्या? अबे, हम तो दुनिया भर से हिंदुओं को बचा बचा के लेके आते हैं, और काम क्या है मेरा? कौन मुसलमान है धरती पे जो हितेश को टक्कर दे देगा? और क्या औकात है इसके किंग सलमान की? मैं भी तो हूं यार। क्या औकात है इस देश में? कौन आ गया इतना बड़ा मंत्री और पंत्री बन के? बात कर यार। रेक्टेंगल खेलेगा, हाइड्रोन्यूक्लियर की धमकी देगा। क्या औकात है यार एक साइड देश की? बात कर। क्या औकात है रूस की ऑर्थोडॉक्स चर्च की? भाई, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? पैसे बोल, पैसे। खरीदी ऑर्गेनाइजेशन, मैं धड़ाधड़ खरीद के बंद करता जा रहा हूं। कब के लिए बनाई मैंने? बहुत जल्दी सब बंद कर दूंगा मैं। अमान, हक्कानी, हिजबुल्लाह सब बंद कर दूंगा। अबे, असर चेक कर लिया साहब। पैसा लगा ना, 4 टन गोल्ड दिया ना आपको। ईबिक्स खरीदी भाई, और क्या V5 ग्लोबल खरीदी। कौन है ये लोग? पागल हो गया क्या राजेश तंवर? भाई, तू होगा मुसलमान, होगा तू बजरंग दल में, मान ली बात तेरी भाई। अब कोई मुसलमान अपनी औरत बेचने को तैयार है। जैसे ईरान से मेरे साहब बोलने वाला आदमी, ईरान से मेरे पास मैसेज आया, वीडियो है यूट्यूब पे,
भैया राजन 100 डांस कर रही हैं। तो वो जो म्यूजिशियन होते हैं ना, उन्हें बोला कि हितेश भाई ये लड़कियां बेच रहे हैं हम, नहीं तो भाई फिर तो हम मार मूर देंगे, नहीं तो कोई जाएंगे फिर धंधे पे। मैं कहा अच्छा कितने की है? उन्होंने कहा 400 करोड़। मैं कहा दिया। अब सामान अपनी औरत बेच रहा है, अपनी गाय बेच रहा है, अपनी जमीन बेच रहा है, तो हितेश को खरीदने में दिक्कत क्या है? हितेश के पास पैसे की कमी है क्या? तो तुम तो यार फिर वही वो बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो। बात सुनो भैया लक्ष्मण जी, विश्व हिंदू परिषद, आप ईरान से हो, वापस चले जाओ भैया ईरान। ये जो भारत के अंदर छुपे हुए मुसलमान हैं हिंदुओं के नाम में, हिंदी में समझ ले भैया, अमान हो, हक्कानी हो, हिजबुल्ला हो, गोदरेज हो, डोरा हो, टाटा ग्रुप हो, चाहे अदानी हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे बिरला हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जोरार्सिस्ट या ईसाइयों या मुसलमानों की नहीं है, मैंने खरीदी। और सब में सीधा सा नियम है, प्रभु श्री राम की भक्ति है, सनातन धर्म से हैं। समझ में आ गई? जी हाँ। और भारत की नागरिकता, बात खत्म। नेशनलिटी तक खत्म कर देता हूं मैं। आना है हाँ, नहीं तो बाहर निकल जा पैसा लेकर के, कैश उठाओ, दफाओ यहां से। यार सीधी सी बात है, आपको समझ नहीं आ रही है? हितेश मंडल खुद बात कर रहा है। पागल वागल हो गया है क्या? जब ये अंजुम से मैंने कल, मेरे को बहुत गुस्सा आई, मैंने फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा सा अंजुम के दिमाग में आई। पाकिस्तान आईएसआई चीफ, यार अंजुम तो पागल वागल है क्या? जब पाकिस्तान में 2200 टन गोल्ड दे के आरिफ अलवी से खरीद लिया, तो अब कैसे तू इस्लामिक रिपब्लिक बना हुआ? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? पाकिस्तान मैंने पूरा असेट के साथ खरीदा है। पागल वागल है क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? बंद कर। इसलिए मैंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खरीदी। बंद कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अब उस एरिया के अंदर राजनीति पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की है, क्योंकि उसमें इस्लामिक वर्ड नहीं है ना। जिस दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खरीदी, उसी दिन क्या कहते सारा खेल ही खत्म कर दिया मैंने। इस्लाम खत्म है, मैं नहीं खरीदता, मुसलमानों को नहीं खिलाता मैं। समझ में आई? जमाते अल कुरान मैंने बनाई क्योंकि इस्लाम के अंदर जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब को ग्रैब करके खत्म करते जाओ और उसको लेके आओ यहां पे पैसा। अब एक मुसलमान कह रहा वो युद्ध पे जा रहा, अपनी औरत बेचेगा, बेच दे, खरीद ली, जाओ मैडम रहो जाकर के आराम से। भारत है ये, कोई हाथ नहीं ला सकता आपको। बलात्कार, अरे देवी जी आपकी तरफ कोई आंख तिरछी कर दे, हितेश फाड़ के ना सुखवा देगा सरेआम रोड पे। जाओ आप आराम से रहो। यहां तारुस और ये तलाक पलाक का खेल नहीं चलता। हम प्रभु श्री राम भक्त हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं, आपके हस्बैंड नहीं है तो आराम से रहो, आप जाओ नौकरी करो, मेरे पास कंपनियों की कमी थोड़ी है। तो इतनी सी बात, छोड़ो उसने जो किया, भूल जाओ, बाढ़ में जाने तो वो वैसे ही पला पड़ा है, उसकी शिक्षा वैसी है। हमारे यहाँ नहीं है ये सब, हमारी परवरिश ऐसी नहीं है। पैसे तो इसलिए दिए कि वो आपको मार पीट ना दे, आपके साथ कुछ गलत काम ना कर दे, पैसे इसलिए दे दिए उसे। आप जाओ यहां से, बाकी आप आओ जब मर्जी आओ, रहो यार, कंपनियां इतनी है, चलाओ। और सनातन धर्म में सीखना क्या है? बस दूसरों को तंग नहीं करना। हम किसी का हक नहीं मारते भाई, यही है सनातन धर्म। प्रभु श्री राम की भक्ति क्या है? आसुरिक प्रवृत्ति नहीं है यहां पे। गंदगी थोड़ी खाते हैं हम लोग। बस सारी इतनी किताबें हैं सनातन धर्म सीखने के लिए, हनुमान चालीसा से लेके श्री रामचरित्र मानस तक सब लिखा हुआ है। क्या नहीं करना आपको? बस साफ सीधी बात है। गलत करने वाला मारा जाता है, चाहे वो रावण हो चाहे दुर्योधन हो, बिल्कुल मारा जाता है। साफ सीधी बात है। तो इतनी सी बात समझ नहीं आ रही इसके मतलब। मैं हक्कानी नेटवर्क के अंदर मैंने लोन की और जो बात सीखी है, जो मैं कर रहा हूं, अबे वो तो भैया टेस्टर है, पैसा कहां है मेरा? तो मैं जुरारसिस बन जाऊं? पागल वागल है क्या तू?
इंसान का कच्चा मांस खाऊं मैं? बंद है ये सब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। और जो कैनिबलिस्ट हैं वो वॉर में रहते हैं, युद्ध में जाओ। हैं मेरे पास कैनिबलिस्ट हैं, बिल्कुल हैं, उनको युद्ध में भेज देता हूं मैं। और अगर कैनिबलिज्म कर चुके हो तो छोड़ दो, हरिद्वार में जाके गंगा स्नान करके आओ, बात खत्म। और अगर इस देश नहीं रहना है, प्रभु श्री राम की भक्ति नहीं करनी है, उस तरफ निकल जा, बाढ़ में गई तेरी धर्म निरपेक्षता। पैसा है तेरे पे? ये तुमने भाषा यूज करी, मैंने नहीं। मैं इस देश के संविधान के हिसाब से चल रहा था, और पता चला हाइड्रो न्यूक्लियर चेप रहा है मोदी सऊदी अरेबिया से लाके। कर दी ना तूने वही हरकत, तो आ फिर इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट में मेरे से लड़के दिखा। साला बुर्ज खलीफा का भी रॉकेट बना दूंगा, ओ सुर ऊपर। समझ में आ गई? मुझे क्या लेना देना तेरे काबा वाबा से? कब का खरीद लिया? बंद कर वहां पे सब, हज जाना। काबा आज का खरीदा मैंने, वेटिकन आज का खरीदा हुआ है, बंद कर सब, फटाफट क्लोजिंग कर, जहां मर्जी जा। वाह भाई वाह, मुझे बेवकूफ समझ रहा तू? यार हजार हजार लाख लाख टन गोल्ड पे किया है मैंने, तब खरीदा है ये सब। ये फिर नहा धो करके आ जा रहा मुसलमान बन के, जाता क्यों नहीं यहां से? अबे हिंदू संगठन बनाया है यार, जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड। हिंदुओं को कोई दिक्कत है? आप मुझको बताओ, कोई समस्या, कोई परेशानी, नौकरी नहीं है, पैसे की दिक्कत हो रही है, बीमारी है, इलाज है, कुछ मुझे बताओ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन खरीदा मैंने, सफजंग हॉस्पिटल क्यों खरीदा मैंने? हिंदू है? अबे बात मत कर मेरे से, फिर बात मत कर। एक बार संगठन में आ गया ना, ये सब छोड़ छाड़ दे। ये इधर मूछ नहीं है, इधर दाढ़ी बना नहीं, ऊपर ऐसे वो ना, ये सब नहीं चलता, ये सब नहीं चलता, बुरका उरका नहीं चलता यहाँ पे। आप जाओ आराम से रहो। समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही तेरे? 80 दिन एसी को समझा रहा हूँ, फिर वही आकर करे जा रहा है संसद। पागल हो गया क्या तू? पैसा का मेरा 80 लाख करोड़ रुपया ब्याह समेत। क्या बेवकूफ आदमी है यार, मतलब मैं ना बेवकूफ आदमी, मतलब खरीद कर मैं मुसलमान बन जाऊं? है यार साला पागल वागल हो गया क्या तू? और कोई काम नहीं है क्या मेरे पास? है और कोई काम नहीं है क्या? नहीं और कोई काम नहीं बचा क्या मेरे पास? बंद करा ये काबा वाबा सब जो है, चले हज पज चल हट, तेरी ऐसी की तैसी खरीदा हमने बंद करा दे, जहां मर्जी जा। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। खेरा जैश ए मोहम्मद में आज मैंने उसी दिन, जिस दिन झगड़ा हुआ मेरा 48 के चक्कर में, उसी दिन जैश ए मोहम्मद खरीदने का ऑर्डर कर दिया था। मैं क्या बोल मगर आईएस आज की खरीद बंद करिए। 2 साल हो गए, 2 साल हो चुके, एकदम पूरी तरह शट डाउन कर दी आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। कब की बंद कर दी मैंने? और बाकी वो जो उसके जो फाइटर्स थे, कितनों ने तो जेएसआर सिक्योरिटीज ज्वाइन कर ली, सनातन धर्म में आ गए। वो टीम अलग काम करती है। अब कितने जो है वो पैसा सब जाइए, अच्छी बात है, कह रहे युद्ध में मिलेंगे, ठीक है मिलते। अब कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं भाई, मैं भरोसे लायक आदमी हूं कि भाई इस युद्ध में तो जा रहे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, जाओ। नहीं बोलते ना आप, आराम से रहो, पर हमारे खिलाफ नहीं होना यहाँ पे। हम नहीं बोलते उन्हें, कर मारा गया तो मारा गया भाई, वो तू समझ। अब तुम्हारी तरह थोड़ी हूं मैं, हैं? किसी के भी घर परिवार की औरत 20 बच्चे अकेले देखे, उनके ऊपर हमला कर दिया। किसी का घर बंद देखा तो जाके लूट लिया। या पागल लोग, मुसलमान समझा क्या? ईसाई समझा हुआ है क्या? है बुद्धिस्ट हूं क्या? पागल वागल है क्या तू? और कोई काम नहीं है क्या मेरे पास? घर बंद पड़ा, पड़े रहने यार, कोई बात नहीं, आएगा अपने आप ले लेगा अपने घर। हम बैठे हैं ना, समझ रहा बात? सरदार समझ रहा है क्या? है वो जत्थेदार समझ रहा है, निहंग समझ रहा है क्या? बीड़ी क्यों पी रही है? तेरे बाप के क्या जा रहा है? पागल वागल है क्या तू? है हरमंदर साहब जिस दिन खरीद लिया ना, उसी दिन सिख धर्म खत्म।
खत्म कर दिया, बंद कर बे। गुरुद्वारा साहब खरीद लिया है, पैसा दिया, पैसा बंद कर। मैं चूतिया लग रहा हूं ना, अब दी गाली मैंने, मतलब मैं चूतिया हूं, मतलब कि पैसे लगा करके इनको पनपाऊं और फिर बाद में मेरी गर्दन काट दें। बंद कर, जहां मर्जी जा। ये खामखा चौड़ी हो रही मरियम नवाज। कौन मरियम नवाज? कौन मरियम नवाज? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाली? बंद करो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और सारी चीजें वाइंड अप करके हिंदी में समझा रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। इंडिया में भी जो खरीदी हैं, प्रभु श्री राम की भक्ति और भारत की नागरिकता, और कुछ नहीं है। जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड। हिंदुओं को दिक्कत तो हमें याद करो, हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं ना। गौरव, जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड में भी हम पैसे देते हैं, पर सालाना अगर इंडिया में लेना है ना तो सालाना 6% ब्याज है, सालाना, एक साल का, मतलब 0.5% महीने का पड़ता है। तो मेरे से कह रहे इतना सस्ता, कमाना थोड़ी है यार। अमान या हक्कानी या हिजबुल्ला लूट समझ रहा है क्या? लूट समझ रहा है क्या यहाँ पे तू? नहीं, आप ले जाओ पैसे, कोई बात नहीं। करे तो बड़े प्यार से निकाल देंगे। मिनिमम 2 करोड़ और 4 करोड़ का लोन है, ले जाओ। हाँ भाई, ले तो भाई, मैं बिजनेस का बड़ा पक्का आदमी हूँ, ले तो सोच समझ के लियो भाई। गेमिंग वर्ल्ड पूरा है, खेलते तो हिंदू भी है मेरे साथ। कह रहे हितेश भाई के साथ गेम कर रहा है, बाद में हार गया तो कर देखेंगे, फिर आजा, फिर क्या दिक्कत है, उसके लिए मना नहीं है। अगर इंडिया से बाहर है तो 12% पे देते हैं हम लोग, मैक्सिमम 23% होता है, 24% मैक्सिमम पे जाता है। बहुत सालाना होता है, 1 साल का। 3 महीने पे हम एक बार ब्याज के लिए पूछते हैं। 7 साल का लॉक लगा हुआ है। हितेश फिनकॉप, इसीलिए बनाई है मैंने कंपनी। सब बंद कर दूंगा मैं, अमान हक्कानी हिजबुल्ला वगैरह सब बंद करा दूंगा, गोदरेज डोरा पोरा सब। कहीं से लोन नहीं मिलेगा आपको। चाहिए हितेश फिनकॉप में आ जाओ, चाहे वर्ल्ड का कोई सा भी बैंक हो, बहुत सस्ता देते हैं हम तो। और तेरी 20 बच्चे गिरी भी ना कर। गेमिंग वर्ल्ड एक से एक है, खेल खेल, मना थोड़ी है। ये सब नहीं चलता हमारे यहाँ पे। अब छठ पूजा का जो है, क्या कहते हैं, आज करो। मेरे से किसी ने पूछा था कि छठ पूजा क्यों मनाई थी भारत में। प्रभु श्री राम की पत्नी सिया जी ने जो है, प्रभु श्री राम के साथ जब वो अयोध्या वापस आई, भाई लक्ष्मण भी साथ में थे, तो उसके 6 दिन बाद दीपावली के उन्होंने जो है छठ का आयोजन किया। तो पहली बार जो है ना, माता सीता, सिया, जानकी जी जो भी कहें, उन्होंने जो है, क्या कहते हैं, प्रभु श्री राम के आदेश पे जो है भगवान सूर्य की उपासना करी। कि उन्होंने ये कहा कि एक यही देवता है जो दिखाई देता है। प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे, जी हाँ। और ये सत्य है कि सूर्य की रोशनी से ही चंद्रमा चमकता है, इसलिए वो जो है प्रभु श्री राम चंद्र लिखते थे। ठीक है, जी हाँ, यही सनातन धर्म है। तो हमें क्या लेना देना। बीफ खाने से मुसलमान थोड़ी हो जाता है, पागल वागल है क्या। कर्म होते हैं, सोच होती है। हम इससे बाहर कभी जाते ही नहीं। अब जरूरत क्या है, जरूरत क्या है हमें, अब जरूरत क्या है। अब तो हो गई यार। मीनार तो इतनी ऊंची बना ली, बुर्ज खलीफा, और अक्ल तेरी जो है वही घुटने में है, किंग सलमान। तू जानता है किससे बात कर रहा है। मीनार तो इतनी ऊंची बना के चले जाते हैं, कभी कुतुब मीनार, कभी बुर्ज खलीफा। मगर संभाल करके, बेवकूफी का नमूना है। इंसान को रहने के लिए जमीन, जब घर जैसा चाहिए वैसा होना चाहिए।
कभी जाके देखे बात अंदर गांव विलेजेस कितने सुंदर लगते हैं। वो ऊंची मीनार बना ली, मैंने कहा अब इसमें चढ़ेगा कैसे, कह रहा लिफ्ट। और लिफ्ट कैसे चलेगी, कह रहा बिजली से चलेगी। बिजली कहाँ से आएगी, कह रहा पानी से आएगी। अब तो भूत नहीं का नॉर्मल सा बना लेना, 1 से 2 मंजिला बना ले, बात खत्म है। थोड़ी दूर दूर बना ले। मैं पूछ रहा, मैं कहा ये कुतुब मीनार किसने बनाया, कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मैं कहा मैं बड़ा फालतू टाइम था यार इसके पास, वो बड़ा फालतू टाइम लेके बैठा था। कह रहा मैं कहा लाल किला किसने बनाया, कह रहा शाहजहां ने। कह रहा दीवार देखी कितनी मजबूत है, मैंने बहुत फटती थी इसकी। अच्छा पूरा किला बना के उसमें रहता था। मैं आराम से रह लेना, वहां दिक्कत क्या है, पर नहीं रह सकते ना क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं। मैं कहा इतनी ऊंची ऊंची दीवारें किस लिए। करा कोई उस तरह कुछ फेंक ना दे। मैं संभाल के रख इनके, इनके जो चूतिया पे पूरे विश्व में फैले पड़े, संभाल के रख। मैं कहा हमारे ना खेतों को हाथ लगाया तो साले पक्का मारूंगा। खेतों को कुछ मत कहियो। और ये आम के बगीचे, अमरूद के बगीचे, फलों, ये इनको हाथ मतलब इन्हें मार मार के पागल कर दूंगा। कुतुब मीनार पे चढ़ जा, जो मर्जी करा, मेरे को लेना देना नहीं है। कहीं हाथ बहुत दूर तक दिखाई देता है। नजदीक का नहीं दिखता। जिस तरह बाप से वीडियो पे बात कर रहा है, भूतनी का कुतुब मीनार पे क्या ध्यान दे रहा है। समझा दिया तो दोबारा समझाऊंगा नहीं। इस देश की कंपनियों का पहला और आखिरी नियम है, चाहे कोई सी भी हो, इस्लामी कंपनियां बहुत जल्दी बंद कर दी जाएंगी धीरे धीरे, और इनकी जगह जो है नई कंपनियां टेक ओवर करेंगी। बन रही हैं, सारे फ्रेमवर्क तैयार हैं। समझ में आ रही है? बस चाहे इस्कॉन ही क्यों ना हो। बैठ और सुनो, किसी भी देश से आए हो, हिंदुओं का नाम रख के रह रहे हो, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, अपने देश में जाओ। हमें मतलब नहीं है तो इन्होंने क्या कौन सा कानून बनाया। जिस दिन मोदी ने हाइड्रो न्यूक्लियर की धमकी दे दी ना, उसी दिन भारत के संविधान की किताब मैंने साइड कर दी थी, धर्मनिरपेक्षता सब। अब बात कर मेरे से।